रोमियो अध्याय 8 वचन 26 से 27 में अगर इसे हम पढ़ेंगे तो देखो कौन मदद करता है, पढ़िएगा। और वहां पर हम जल्दी से जाएं, रोमन चैप्टर 8 वचन 26 या 27 में लिखा क्या है, इस रीति से, 26 में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आमीन, ऊंचा बोलो। हमारी दुर्बलता में, हमारे कष्ट में परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीत से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा, बोलते जाइए, परंतु आत्मा स्वयं हमारे साथ होकर आहें भर भर करके, जो हमारे बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। बाबला समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? तो प्रेयर अगर आप दिमाग से करें तो आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए आप जैसे जैसे आपका आत्मिक जीवन बलवंत होता है, वैसे वैसे आपका प्रार्थना का जीवन भी बलवंत होगा। जैसे जैसे आपका आत्मिक जीवन बलवंत होगा, वैसे वैसे आपका प्रार्थना का जीवन भी क्या होगा? बलवंत होगा। आप पहली बार आए, या आपकी संगति बहुत लूज है, या आप अभी भी प्रभु के साथ रहना पसंद करते हैं और आप चाहें कि मैं 10 घंटे या 20 घंटे प्रेयर करूं, आप कभी नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। प्रेयर करना सिखाता है परमेश्वर का आत्मा, और वो परमेश्वर का आत्मा तब मिलता है जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करते हैं। बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करेंगे, उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे आप। आमीन। एक आत्मा हो जाने का मतलब अब आप अकेले नहीं रहे। आप जब भी घुटना टेकेंगे, आप अच्छे मन से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रार्थनाओं में उसे स्मरण कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुप्त और भेद की चीज़ें हैं, आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, वो प्रार्थना के आखिर में प्रभु वो सारी चीज़ें आशीष के रूप में आपको बताओ, सिखा सकता है। आमीन। किस रास्ते से जाना है, किस मार्ग पे जाना है, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें आपको बता सकता है। आमीन बोलिए आप। इसलिए प्रार्थना को हमें, प्रार्थना कोई स्टाइल नहीं है। अगर कोई प्रार्थना का स्टाइल करे तो वो धोखे में पड़ता है। प्रार्थना आत्मा के द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा एक समय होता है जिस टाइम में प्रभु, आप प्रभु से क्या करते हैं? बात करते हैं। बोलिए, बात करते हैं। और वो तमाम चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली होती हैं, शत्रु तैयार करता है, दुश्मन तैयार करता है, शैतान तैयार करता है, उनका वो समाधान करता है यीशु के नाम में। आमीन बोलिए। और इसीलिए लिखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली, देखो वचन में क्या लिखा है, आने वाली घटनाओं से बचने। स्पष्ट सुनो, आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो अब प्रार्थना आपकी शुरुआत होती है। आज आप पहली बार आए तो शायद आप 10 मिनट प्रार्थना कर सकेंगे या 5 मिनट प्रार्थना करना सीखेंगे। कुछ भी नहीं आता तो धन्यवाद प्रभु करना सीखेंगे। आमीन। और इस तरह जब आप सीखना शुरू करेंगे और प्रभु के साथ संगति में समय व्यतीत करना शुरू करेंगे, और हर एक पहलू जो आत्मिक पहलू होता है, जो आत्मिक नियम होता है, आप उन नियमों पर अपने आप को चलना, अपने आप को प्रभु के ऊपर निर्भर रखना छोड़ना शुरू करेंगे, उसी समय से परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी को सिखाना पढ़ाना शुरू करेगा। आमीन। और आपके हर एक टूटे हुए रास्ते को वो सही करना शुरू करेगा, आपके बिखरे हुए हर एक चीज़ों को सही करना शुरू करेगा, आपके आंसुओं को पोंछना शुरू करेगा, आप में धोखे की बातों को, छल की बातों को आप में से दूर करना शुरू करेगा। आमीन कहिए आप। इसलिए हमारे जीवन के लिए प्रार्थना अति आवश्यक है। बगैर प्रेयर के हमारे लिए कोई बल नहीं है, हमारे लिए कोई बल नहीं। चर्च आप आते हैं, आप प्रेयर नहीं करते, घर पर आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते हैं, तो आपके व्यक्तिगत मामले हल कैसे होंगे? आप कैसे अपने जीवन को और अधिक आगे बढ़ा पाएंगे? वो कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। दाऊद कहता है कि मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना क्या करी? सुन लिया। आप भी आज प्रार्थना करेंगे, आप भी घर जाकर दुआ करेंगे, और आपकी प्रार्थना प्रभु क्या करेगा? आपने प्रार्थना किया और खुदावन ने आपकी दुआ सुनी, इसका मतलब वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है।
आपके व्यवहार को देख रहा है, आपके जीवन को देख रहा है, आप जहां जा रहे हो वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मामला समझिए, दाऊद प्रार्थना करता है, दानियल प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। ये जितने 3 मीटिंग वाले प्रार्थना करने वाले, मतलब जितने भी प्रार्थना करने वाले ये योद्धा लोग थे। दाऊद भी संकट में गया था, बाहर आया। दानियल शेर की मांद में डाल दिया गया था शेरों के द्वारा खा जाने के लिए, पर शेर उसको नहीं खा सके, मतलब समस्या उसे नहीं खा सकी। समस्या के साथ तो था, समस्या उसके निकट थी, समस्या उसके सामने थी, पर समस्या दानियल को निगल नहीं सकी। क्योंकि बाइबल बताता है, गवाह है प्रभु का वचन, कि वो दोपहर सुबह शाम वो तीनों मीटिंग प्रभु के सामने क्या करता था, बैठता था, और निर्दोष चलने वाला व्यक्ति था। आमीन बोलिए आप। इसी तरह आप नूह के बारे में देखिए, वो निर्दोष चलने वाला, खराई से जीने वाला व्यक्ति था। आमीन। समस्याएं आती हैं, इम्तिहान आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, पर याद रखना है कि हमें हियाब नहीं छोड़ना है, हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है। लूका 18 अध्याय सबसे अच्छा वचन है। पहला आयत में वहां स्पष्ट लिखा गया है, लूका 18 वचन 1 में हियाब और प्रार्थना के बारे में 2 चीज लिखा गया है, हियाब और प्रार्थना। हियाब नहीं छोड़ना, प्रार्थना के साथ हियाब नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। आखिरी रिजल्ट प्रभु देने वाले हैं, यीशु के नाम में आमीन बोलिए। हम आप नहीं देने वाले, हम आप केवल प्रेयर करने वाले हैं। प्रेयर करके खड़े रहो, प्रार्थना करके खड़े रहो, इंतजार करो, यहोवा रिजल्ट देगा यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलिए। बातों को समझ रहे हैं। हम उस आयत को पढ़ें, लूका 18 वचन 1 में क्या लिखा है, फिर इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। 2 चीजें आपकी लाइफ में होना चाहिए। एक औरत के बारे में वहां प्रभु समझा रहे थे, वो बहुत परेशान थी, उसका न्याय नहीं हो पा रहा था, पर जिसके पास वो न्याय के लिए जा रही थी वो बहुत दुष्ट व्यक्ति था। उसको आशा शायद नहीं थी, कम थी, लेकिन वो नित्य प्रार्थना करके उसके पास जाती थी। नित्य प्रार्थना मतलब डेली प्रेयर करके वो उसके पास जाती थी। बाइबल कहती है कि उस दुष्ट व्यक्ति के द्वारा भी न्याय किया गया। आमीन बोलिए आप। फिर दाऊद जब अपनी भजन संहिता को लिख रहा था, वचन को लिख रहा था, तो भजन 5 में उसने क्या लिखा, भजन 5 और वचन 3 में उसने क्या लिखा, उसको पढ़िएगा, मैं आपके सामने पढ़ाता हूं। और वहां भजन संहिता 5 और उसके 3 में लिखा दाऊद इस तरह, हे यहोवा, हाथ उठा के बोलो सब लोग, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी, मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को, मैं सुबह को, मैं तड़के आपसे प्रार्थना करके आपकी बाट जोहूंगा। लड़ाई करके बाट जोहना ठीक नहीं, व्यभिचार करके बाट जोहना ठीक नहीं, बुरे कर्म करके बाट जोहना ठीक नहीं है। अरे ये काम करके जो वचन दे रहा है, अरे प्रार्थना करके बाट जो हो, इंतजार करो परमेश्वर का। आपने प्रेयर कर दिया है, अब उसका काम है आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देना, यीशु के नाम में। बातों को समझ रहे कि नहीं? बगैर प्रेयर के, प्रेयरलेस अगर आप हैं, प्रेयर आपके जीवन में नहीं है, प्रार्थना आपके जीवन में नहीं, तो ये समझो कि आप बड़ी मुश्किल से, आप बहुत ही मुश्किल में हो, आपको चारों तरफ से कुछ घेर रहा है। लेकिन जब आप प्रेयर करना शुरू करेंगे, ये सारे वचन पूरे होंगे। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हाँ, दाऊद ऐसा कहता है, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा और तेरी बाट जोहूंगा। तब भजन संहिता 138 में क्या लिखा है और वचन 3 में, नोट कर लो उसको, आपके लिए काम आने वाली चीजें। वहां लिखा भजन 138 और वचन 3 को देखिए, जिस दिन मैंने परमेश्वर को पुकारा है, ऐसा वचन में लिखा, जिस दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, आंखें खोलो सब जन, प्रार्थना किया है, उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर के हियाब बंधाया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्या हमने पढ़ा? जिस दिन आप पुकारेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना में जाएंगे, जिस दिन आप प्रार्थना में विश्वास के साथ बैठेंगे, चाहे वो चर्च हो या आपका घर हो, मैं आपको बताता हूं, बाइबल स्पष्ट लिखा है, वो आपकी प्रार्थना सुन लिया। जब आपकी प्रार्थना सुन लेगा तो वचन में लिखा है वो आपको हिम्मत देगा आगे बढ़ने के लिए, वो आपको साहस देगा आगे चलने के लिए। आमीन बोलिए ऊंचा। तो ये प्रार्थना की ताकत है। इससे आप अलग अगर हो रहे हैं तो ये आपके लिए सही नहीं, ये किसी भी आत्मिक व्यक्ति के लिए सही नहीं है कि आप
अपने जीवन में प्रार्थना को कट कर रहे हैं। प्रेरितों अध्याय 10 में जब पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5 आयत में, तो वहां एक व्यक्ति के बारे में लिखा, कुरनेलियुस के बारे में। और वहां स्पष्ट लिखा है कि वो बहुत भक्त था, समय पर परमेश्वर की सेवकाई करता था, दान देता था, बहुत भक्तिमय था। लेकिन एक दिन वो दोपहर को प्रार्थना कर रहा था, और लिखा है कि उसी दिन तीसरे पहर वो निकट दर्शन में वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना सुनी गई। ऐसा लिखा है, उसने परमेश्वर के दूत को भीतर आते हुए देखा और उसके सामने आकर प्रार्थना में खड़ा हो गया परमेश्वर का दूत, और कहा, और उसने कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान मेरे सामने पहुंचे हैं। आमीन। इस आयत को पढ़ने वाले सब लोग तेजी से पढ़िए। आप इसे पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। वहां लिखा क्या है? प्रभु ने कहा तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे। मतलब जो आप प्रेयर करोगे वो किसके सामने पहुंचता है? जो चीज परमेश्वर के सामने पहुंचेगा वो पुनः वापस आएगा प्रतिफल के साथ आपके घर में। यीशु के नाम है। प्रतिफल के साथ आपके घर में वापस आएगा। ऊंचा बोलिए आप यीशु। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। ये ठीक उसी तरीके से है, खाना खाओ और पानी ना पियो। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, खाना आपने खा लिया, पानी आपने नहीं पिया ही नहीं, तो वो खाना आपको नुकसान करेगा। मैं आपको कितना ही वचन क्यों ना दूं, मैं आपको कितना ही समझा दूं, पर यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, आपका विवेक, आपका बुद्धि विस्तार नहीं होगा। आप घर पर प्रेयर नहीं करोगे, आप अपना जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं बनाओगे, तो आपके बुद्धि के अंदर शैतान अपना बाहुबल दिखाएगा, आपके विवेक को दूषित करके आपको अंधकार में डाल देगा। इसलिए याद रखना है कि प्रभु स्पष्ट वचन में लिखा, आने वाली घटनाओं से बचने, यही तो लिखा कि नहीं? बोल के बताइए, कितने लोग घटना से बचना चाहते हैं? सब लोग बचना चाहते हैं। अगर यहाँ कोई दारू पीने वाला भी बैठा है, अरे जी हम भी बचना चाहते हैं। मतलब सब लोग घटना, दुर्घटना से सब बचना चाहते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में प्रभु कह रहा है घटनाओं से बचने के लिए क्या लिखा? हर समय इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, करते रहो। आप दुर्घटना तो हो सकता है आ जाए, लेकिन आप बचोगे यीशु के नाम में। परमेश्वर हमें इस प्रार्थना को क्यों करने के लिए कहता है? क्योंकि वो स्वयं प्रार्थना किया है। सलीब की जो घटना थी, उसके हाथों में जो खिल्लियां जड़ दी गई, पैरों में जड़ दी गई, सामान्य घटना नहीं थी। इतिहास गवाह है, सबसे बड़ी घटना थी। एक निर्दोष व्यक्ति को सलीब पर चढ़ाया गया। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की थी, लोगों को सहायता और मदद किया था, दूसरों को प्यार करना सिखाया। सलीब पर गया। निर्दोष व्यक्ति कभी मरता नहीं, याद रखना है आपको। उस निर्दोष व्यक्ति को सलीब पे चढ़ा दिया गया, और वही निर्दोष व्यक्ति मौत को हराकर, पाप को हराकर तीसरे दिन आपके बीच में है। आज हमारे मध्य में है आज। आमीन बोलिए। आपके बीच में है कि नहीं वो? यस। इसलिए बाइबल कहती हियाब नहीं छोड़ना। हियाब मत छोड़ो। अगर आपने हियाब छोड़ दिया, हिम्मत हार गए, डिस्करेज हो गए, हतोत्साहित हो गए आप, तो आपकी जिंदगी क्या? आप एक बार फेल हुए तो ये मत समझ लो कि अब मैं कभी पास नहीं होऊंगा। अगर आप किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं, वो आपका आखिरी एग्जाम नहीं है। अगर आप फेल होते हैं तो आप अनुभव के साथ फेल हुए। आपको कुछ अनुभव मिलता है कि नहीं? जब कभी आप गिरते हैं, आपको क्या मिलता है? ये रास्ता ठीक नहीं भाई, इधर गए और कांटा गड़ गया, या मैं गिर गया,
ये रास्ता ठीक नहीं, दूसरा रास्ता सही है। तो वहां से आपको क्या मिला, अनुभव मिला कि नहीं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाएं, हम आपको एक बात समझा रहे हैं। अगर आप हियाब नहीं रखेंगे, आप अपने अंदर पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे किसी चीज के लिए, तो मैं समझता हूं कि वहां आप फेल होंगे और फिर कभी पास नहीं होंगे। लेकिन आपके पास धैर्य है, जैसे लूका 18 वचन 1 में लिखा, वो धैर्य के साथ स्त्री थी, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा था, उसका जमीन कोई हड़प लिया था, उसका घर कोई हड़प लिया था, नहीं मिल पा रहा था, वो मुकदमे की सुनवाई में बार बार जाती थी, लेकिन प्रार्थना करके जाती थी और हियाब के साथ जाती थी। बाइबल गवाह है, वो मुकदमा जीती है, उसका घर, उसका जमीन वापस मिला है। आप में से पूछना चाहता हूं, क्या आप धैर्य को खोएंगे? आप हिम्मत के साथ, अगर धैर्य के साथ, प्रार्थना के साथ बने रहेंगे, तो बाइबल में जिस तरह प्रतिफल है उसी तरह आपके लिए भी प्रतिफल है। गिरना का मतलब ये नहीं कि हम हार गए, गिरने का मतलब ये नहीं कि हम हार गए, बीमार होने का मतलब ये नहीं कि हम मर गए। समझ रहे हैं कि नहीं आप? हाँ, अगर आप गिरे हैं तो आप उठेंगे तो एक अलग अनुभव के साथ उठेंगे और फिर कभी नहीं गिरेंगे आप यीशु के नाम में। और इसीलिए वचन में लिखा, स्पष्ट प्रभु कह रहा है कि जागते रहना है, आपको वचन पर जागना है, आपको वचन को लेकर जागना पड़ेगा। वचन क्या कह रहा है, आत्मिक रीति से कौन कौन से नियम आपकी जिंदगी में पूरे होने चाहिए। क्या झूठ बोलकर हम उसके साथ जी सकते हैं? कदापि नहीं जी सकते। व्यभिचार के साथ, वचन के साथ जी सकते हैं? व्यभिचार करके हम कभी नहीं जिंदा रह सकते। याद रखना, हमें पवित्रताई का वस्त्र लेना पड़ेगा। पवित्रताई के साथ जीना हमारा एक आदत होना चाहिए। याद रखना है आपको। तो ये एक आत्मिक रूल है। जब आत्मिक नियमों को अपनी जिंदगी में आप जगह दोगे तो आपकी जिंदगी से संघर्ष खत्म होंगे, सुबह उठोगे, समस्या आपसे दूर रहेगी यीशु के नाम में। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? इसलिए बगैर प्रेयर के कुछ भी नहीं। प्रार्थना विक्ट्री लेके आती है, जय लेके आती है। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो परीक्षाएं आती हैं हर एक इंसान के जीवन में। परीक्षाएं इसलिए नहीं कि वो आपको नाश करे। अगर आप प्रेयरफुल व्यक्ति हैं, परीक्षाएं तब भी आएंगी, नहीं हो तब भी आएंगी। अगर प्रेयरफुल हो, आप प्रार्थना के साथ हो, दाऊद प्रार्थना के साथ था, परीक्षाएं आई कि नहीं आई? वो नाश हो गया, फिर से खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? किंग बना कि नहीं बना? वो दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परीक्षाएं आए कि नहीं आई? शेरों की मान में डाल दिया गया कि नहीं डाल दिया गया? पर जब वो डाला गया, उसकी प्रार्थनाएं काम आई। संकट में गया, उसकी प्रार्थनाएं काम आई। आपका व्यवहार काम आया, आपकी बातें काम आई, प्रभु के साथ आपका रिश्ता काम आया। जब आप किसी संकट में जाते हैं, जब आप किसी गड्ढे में जाते हैं, वही प्रार्थना का जीवन, वही पवित्रताई का जीवन, वही एक आचरण, अच्छा आचरण का जीवन आपको ऊंचा करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलिए। और एक वचन मैं आपके लिए देता हूं। दाऊद कहता है भजन 30 वचन 1 में, हम लोग सब लोग एक साथ पढ़ लेंगे। दाऊद कहता है भजन 30 वचन 1 में, हमारे साथ पढ़िए सब जन, हमारे साथ बोलिए, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। समझ गए तो हाथ उठा लो। मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। क्यों मालूम है? पहला लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? मैंने किसको सराहा? हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा। तो आज से क्या आप उसकी महिमा के लिए तैयार हैं? प्रार्थनाओं में बराबर बनने के लिए तैयार हैं? हाँ? फाइटर बनने के लिए तैयार है कि नहीं? फाइटर जेट बनने के लिए तैयार हो कि नहीं? हालेलुया। आप प्रेयर के साथ घर से बाहर आओ, प्रेयर करके घर से बाहर आओ। बगैर प्रेयर करे किसी व्यक्ति से बोलना नहीं, ये निश्चित कर लो। सुबह किसी से बकबक करने के पहले हमें क्या करना है? किससे बात करना है? निश्चित करो, किससे बात करना है?
क्योंकि यदि आप बगैर प्रेयर किए बाहर जाएं तो मैं समझता हूं कि वो अभिषेक आपके साथ नहीं काम करेगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करके आप घर के बाहर जा रहे हैं, वो प्रार्थना का बल आपके साथ जाएगा, वचन का बल आपके साथ जाएगा, जीवन आपके साथ रहेगा। दोनों हाथ उठाएं और कहें, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन को प्रभु बहुमूल्य बनाएगा और आज से मैं प्रार्थना का जीवन जीने पाऊंगा यीशु के नाम में, आमीन। बहुत बार आपके लिए एक ऐसा वक्त आएगा जब आपका शरीर कहेगा कि नहीं, मुझे प्रार्थना नहीं करना, थकान महसूस हो सकता है आपका, लेकिन आपको जबरन प्रार्थना में बैठना है। आप जब तक फाइट नहीं करोगे वो आपसे दूर नहीं जाएगा, वो आपके निकट रहेगा, आपको दूषित करने का प्रयास करेगा। आपकी इच्छा नहीं होगा बहुत बार चर्च आने का, लेकिन आपको आना है, मुझे जाना ही है। ये निर्णय आपको आशीषित करेगा। ये निर्णय नहीं, ओ जी आज मन नहीं कर रहा, चलो जी भी नहीं मन कर रहा है तो नहीं जाएंगे, नहीं मन कर रहा है तो नहीं जाएंगे, इसका मतलब आप पीछे होंगे। मन नहीं कर रहा है, सुनो, मन नहीं कर रहा है, जाएंगे, तभी वो आशीष यीशु आपके लिए रखता है। आमीन बोलिए। आप इस मन पे नहीं आपकी जिंदगी टिकी है, आपका जिंदगी वचन पर टिकी है। अब आपका जो मन कहता है वो नहीं, अब आपको जो परमेश्वर कहेगा वो आपको जीना है, तब वो आपके लिए नया मार्ग खोलेगा। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के आज से मैं प्रार्थनाओं में चलूंगा, प्रार्थना करूंगा, आलस को छोड़ूंगा, प्रभु के साथ संगति करूंगा, समय व्यतीत करूंगा यीशु के नाम में। प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि हम परीक्षा में न पड़ें, आने वाली घटनाओं से हम बच जाएं यीशु के नाम में, आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।